साथियों नमस्कार, मैं मोनिका गुप्ता बहराइच से आज आप सभी के बीच में प्रेजेंट हूँ और आज की होस्ट। मेरी वॉइस क्लियर है? एकदम क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। और आज का जो सेशन है उसमें जो भी साथी अभी तक हमारे प्रेजेंट हुए हैं, मैं उन सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के वेबिनार में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने परमपिता परमेश्वर को और अपने माता-पिता को, और इस प्यारी सी दुनिया में हमें हमारे ईश्वर ने भेजा, इतना अच्छा संसार दिया, इतने अच्छे माता-पिता दिए और इतना अच्छा ये हमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला है जहाँ से हम एक सपना देख पाते हैं और अपने लक्ष्य को बना पाते हैं। क्योंकि जब तक हम यहाँ नहीं आए थे, उससे पहले शायद ही किसी का कोई गोल रहा होगा। मेरा तो कोई गोल नहीं था, बस ऐसे एज़ अ हाउसवाइफ मैं यहाँ पे काम कर रही थी, अपने घर पे रह रही थी, बच्चों को, घर परिवार को देख रही थी। बस इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था। लेकिन जब हमें कोई चीज़ ऐसा मिलता है जहाँ से हमारा कुछ लक्ष्य निर्धारित होता है, तो इस पैनल को भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी धन्यवाद। और आज के लिए जो मेरे अपलाइन ने, मेरे मेंटर ने और हम सभी के ग्रेड लीडर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इस सेशन आज का जो सेशन है हमारा बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं, प्लीज़ आप उनको एक बार कॉल या मैसेज कर लीजिए, क्योंकि जो सेशन हमारा रखा जाता है कहीं न कहीं बहुत ही बेस्ट टॉपिक पे रखा जाता है और वहाँ से हम बहुत कुछ सीखने वाले होते हैं। तो हमेशा की तरह और डेली की तरह आज भी यहाँ से हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो उससे पहले जो हमारी अभी संख्या है 28 है और 30 प्लस लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से तो अभी कम है और पर्सन्स आते रहेंगे। और उससे पहले मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी, इस सिस्टम को मैंने भी 3 महीने पहले स्टार्ट किया था और यहाँ से अभी मैं सीख रही हूँ और सीखते हुए इस सिस्टम को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ और यहाँ से बहुत कुछ सीख के अचीवमेंट भी लिया है और हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो आज के जो हमारे स्पीकर हैं बहुत ही ग्रेट लीडर हैं और इस पैनल पे बोला जाता है एक लीडर हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी टीम बनाई है और यहाँ पे लेडी सिंघम के नाम से भी जानी जाती हैं। तो हमारी जो आज की लीडर हैं वो हैं मिस दीपिका मैम। और आज का हमारा सेशन, जब भी मैम आते हैं तो कुछ ना कुछ बहुत ही बेस्ट टॉपिक लेकर आती हैं। तो हम सभी डायरी पेन के साथ बैठे हैं, क्योंकि जो भी चीजें हम नोट करते हैं वो हमारे कभी ना कभी उसको हम पेज खोलते हैं तो हमें वो दिखता है और याद भी रहता है कौन सी डेट में हुआ था, किसने बताया था क्या, तो उन सब चीजों पे हम एक बार फिर से रिवाइज कर पाते हैं और इस तरीके से वो सारी चीजें हमारी नई हो जाती हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सभी की डिजिटल हैंड रेज के साथ मैं आज की जो स्पीकर हैं दीपिका मैम को सीधा चलेंगे हरिद्वार और उनको इनवाइट करेंगे। तो मैम अगर आप कंफर्ट हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है हम सभी की तरफ से। वेलकम टू यू, ओवर टू यू मैम। मोनिका मैम। जी सर। अभी 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा वो बिजी है ना, और अभी जी। दीपक तोमर सर को बुला लीजिए आप। ओके सर, ओके। तो मैम को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उससे पहले अभी हमें एक लीडर से और सीखने का जो मौका मिला है वो भी काफी बेस्ट रहेगा, क्योंकि सर भी काफी ग्रेट लीडर हैं और यहाँ पे नेशनल पैनल पे एज ए स्पीकर आ चुके हैं और काफी जो हमारे स्पीकर हैं मॉर्निंग सेशन में आते हैं उनके साथ लाइव बैठते हैं पूरे 1 घंटे बहुत बहुत मीटिंग्स में। तो उनका जो नॉलेज लेवल है वो काफी अच्छा है और हर रोज जो पर्सन सीख रहा है कंटिन्यूअसली और स्पेशली लाइव बैठ के जो पर्सन सीखते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज रहता है मॉर्निंग में, तो नहीं हो पाता है। लेकिन जो साथी रूटीन बना लिए हैं अपना, चैलेंजेस हैं नहीं है उसको मैनेज करते हुए, तो काफी कुछ आगे बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं दीपक कुमार सर को इनवाइट करती हूँ। सर आप आइए, ओवर टू यू। थैंक यू मोनिका मैम। धन्यवाद आपका मोनिका मैम। और आप हमेशा मंच पर बहुत शालीनता के साथ बहुत आप होस्टिंग कर रहे हैं
और धन्यवाद आपका मुझे आज इनवाइट करने के लिए। हमारे जो आज के स्पीकर हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है खासकर, और मौका मिलता है उनसे हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का। लेकिन आज थोड़ा सा पेशेंस के साथ पहले आपको मुझे सुनना होगा और फिर हम उनको बुलाएंगे जरूर आज के सेशन में। और देखिए कितना सारा अच्छा सिस्टम है ये यहाँ पर। मोनिका मैम, आपके साथ भी कुछ ना कुछ रोजाना ऐसा काम रहता होगा जिसको आप सेक्रीफाइस करते होंगे, है ना? और सभी के साथ में कुछ ना कुछ ऐसा चलता है कि दिन के समय में 4 बजे खासकर हम अपने किसी ना किसी काम को जरूर सेक्रीफाइस करते होंगे और हम इस ट्रेनिंग सेशन में आते होंगे। तो सबसे पहले तो आप कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा मैं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पैनल पर रोजाना आकर के हम लोगों के साथ में अपना कुछ कीमती समय बिताते हैं। और थैंक यू मैम। इसके साथ हमारे बहुत सारे साथी और भी हैं ऐसे, लगभग 35 प्लस हम लोग, 35 प्लस हम लोग होते हैं, और सभी कहीं ना कहीं अपने टाइम का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना? और अच्छी बात यह है कि हम केवल टाइम को मैनेज करके यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं और कर सकते हैं। यहाँ हमें रोजाना कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ऐसी जगह नहीं जाना है कि हमें मीटिंग करनी है, हॉल किराए पे लेना है, पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है चीजों को, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे कंटिन्यू। तो मेरे को सबसे अच्छा ये क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ मैं अपने काम के साथ साथ इसको ऑपरेट कर पाता हूँ। मोनिका मैम अपने घर से काम कर रहे हैं, वो ऑपरेट कर पाते हैं, और भी बहुत सारे साथी हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ हमारे मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बनते हैं। और अच्छी बात यह है कि घंटे भर का भी समय अगर किसी के पास निकलता है तो वो उस अपने 1 घंटे के समय को मैनेज करके यहाँ से एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं ना। और सभी साथी एक दूसरे की सपोर्ट से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे नए साथियों को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए। और मोनिका मैम ही क्यों, है ना, बॉबी मैम ही क्यों, या बीना मैम ही क्यों, या मैं और साथियों की भी बात करूं, हम ही ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल अलग सीखा है। हमने भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सीख करके अपनी चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू किया। और ऐसे ही आपके पास भी इतना तो जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज आ चुकी होगी कि आप यहाँ हिस्सा बन सकते हैं इस ट्रेनिंग सेशन का, और आगे आ सकते हैं होस्टिंग के लिए या सेशन लेने के लिए, और भी नहीं तो क्या रिव्यू के लिए तो आ ही सकते हैं कम से कम, है ना? हम रोज रोज बात करते हैं कि लास्ट में रिव्यू सेशन में हम सबको यहाँ पे होना चाहिए। उसका फायदा क्या मिलेगा? जैसा अभी मैम ने बात करते हुए बोला कि सर हमेशा लाइव रहते हैं नेशनल पैनल पे, और वहां जाने का मौका, वहां आगे बढ़ने का मौका तभी मिल पाया जब हमने उस चीज को थोड़ा सा ये समझ लिया कि अगर हम यहाँ लाइव रहेंगे, अगर हम यहाँ लोगों से मिलते रहेंगे तो हमारी एक पहचान बनेगी, और वो पहचान हमें क्या देगी, आगे आने वाले समय में हम आगे आ पाएंगे। तो डेफिनेटली मुझे उसका बहुत फायदा मिला है। मैं हमेशा वहाँ लाइव रहता हूँ, और इसका रीजन आप देखते भी होंगे, जो पुराने साथी हैं कुछ लोग वहाँ नाम से बुलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपको कोई नाम से बुला रहे हैं, जबकि वो आपकी जान पहचान के लोग नहीं है, लेकिन आपको वो इंडिकेट करते हैं किसी भी चीज के लिए। तो अच्छा लगता है कि हाँ हमारी एक पहचान है, और हमें बाहर भी लोग जान रहे हैं जिनको हम पहले से नहीं जानते थे। तो वो सब कुछ क्यों हो पाया, क्योंकि हमने एक पैनल का हिस्सा बने, हमने डिसाइड किया कि हम अपना कुछ समय यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ से कुछ सीखेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, जब तक मैम आएंगे तब तक मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग वाकई में कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। तो वो पता चलेगा हैंड रेस से। कितने साथी हमारे चाहते हैं कि हमें वाकई में इस पैनल पे अगर हम आते ही हैं और अपना रोजाना का 1 घंटा 40 मिनट हम देते हैं यहाँ पे, तो कितने साथी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लें। देखिए पैसा डज नॉट मैटर, है ना, पैसा हम सबको चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ को बदल सकती हैं, है ना? हम में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पास पैसे की वाकई में कमी नहीं है। वो हो सकता है यहाँ पैसे लेने भी ना आए हों। जब हम वो हमारे पैनल का वो हिस्सा बने हों तो जरूरी नहीं है कि उसको अट्रैक्ट किया हो पैसे ने कि यहाँ से मैं पैसे कमाऊंगा। वो शायद इसलिए आए हों कि हो सकता है यहाँ से एक कम्युनिटी अच्छी है और यहाँ पे ये सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। और वाकई में पवन सर का मैं बार बार धन्यवाद बोलूंगा इस पैनल के लिए, क्योंकि इस पैनल पर खासकर हम सभी लोग एक फैमिली की तरह हैं। हम कोई भी बिजनेस पार्टनर अपने आप को नहीं मानते हैं, हम एक फैमिली मानते हैं अपने आप को आपस में।
तो सबसे अच्छी बात क्या है कि हम यहाँ पे जो भी बात करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि हम एक फैमिली का हिस्सा हैं और मेरी फैमिली का हर एक साथी आगे बढ़े, उसको कुछ नॉलेज मिले, वो दिखाई दे, नेशनल पैनल पर भी जाए और साथ-साथ वो इनकम कमाए, है ना? तो हम में से मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ हमारे कुछ साथियों के हैंड रेज़ हुए हैं और वो हैंड रेज़ कितने हैं मैं आपको बता दूँ। क्या बाकी लोग नहीं कुछ सीखना चाहते हैं? 14 हैं, यानी 50-50 पे हम लोग हैं। तो अगर हम बाकी लोग सीखना नहीं चाह रहे हैं कुछ, तो यहाँ पैनल पर या तो आपकी मजबूरी है कि आप हैंड रेज़ करने के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं और या फिर आपके साथ ऐसा है कि चलो ठीक है जिसने हैंड रेज़ कर दिया। मैं तो सुन ही रहा हूँ ना कम से कम। तो जो लोग सुनने और दूसरों का इंतज़ार करते हैं उनको उतना ही मिलता है, जितना वो इंतज़ार करके जो हम छोड़ देंगे, वो किसको मिलेगा? जो कोशिश करने वाले छोड़ देंगे वो उनको मिलेगा जो उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो हम में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हैंड रेज़ कर चुके हैं ऑलरेडी और चलो थैंक यू, धन्यवाद। हम में से सभी साथी सीखना चाहते हैं, सबके अपने-अपने चैलेंज हैं, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि सब लोग सैक्रिफाइस करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चाहते हैं, है ना? तो मेरे पास में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा और मैं फास्टली करूँगा क्योंकि दीपिका मैम का जो प्रिपरेशन है आज की मीटिंग के लिए, वो बहुत उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज ज़रूर तैयार करा होगा हमारे लिए कि वो हमको कुछ नया सिखा पाएँ। तो उससे पहले मैं जब तक वो आते हैं तब तक फ़ायदा उठा लेते हैं मोनिका मैम हम, है ना? बिल्कुल तो सर। है ना? हम अपने स्पीकर को भी सुनेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैम। है ना? और मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। अब मैं एक पिक्चर आपके सामने ओपन करने वाला हूँ और इस पिक्चर में आप देखेंगे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपके साथ रखे हैं। देखिए ये बिज़नेस क्या है, ये बिज़नेस इन 6 पॉइंट्स पर चलता है ना? मैं इनको थोड़ा जल्दी-जल्दी ब्रीफ करूँगा सो दैट जब तक हमारे स्पीकर आएँ, तब तक हम इनको खत्म भी कर लें अपना ना। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम किसी भी बिज़नेस की बात करें, केवल हम इस मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग या अपने बिज़नेस ऑनलाइन बिज़नेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारी लाइफ कैसे बेटर होएगी, है ना? तो उसके लिए हमें कम से कम इन 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी-जल्दी। सबसे पहले एथिक्स पे चलना पड़ेगा और जो शॉर्टकट ढूँढ रहे हैं लोग ना, शॉर्टकट कौन ढूँढ रहा है? जिसको पता है कि मैं यहाँ शॉर्ट टाइम के लिए आया हूँ और जल्दी से मैं यहाँ से पैसा कमाऊँ या किसी को चीट करूँ और बाहर हो जाऊँ, है ना? तो वो लोग क्या करते हैं, वो शॉर्टकट पे काम करते हैं। किसी भी तरीके से पैसे आने चाहिए, किसी भी तरीके से लोगों को आप अपने साथ लाए और पैसा कमा के बाहर निकल गए। लेकिन ये क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस है और यहाँ पे हमें सबसे पहले एथिक्स पे काम करना पड़ेगा। हमारे कुछ एथिक्स क्या होने चाहिए? जैसे हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी नए साथी के साथ बात कर रहे हैं, तो हम उनको कम से कम कोई भी चीज़ अपनी तरफ से झूठ ना बोलें, है ना? अगर हम किसी को झूठ बोलकर इस बिज़नेस में नहीं लाएँगे, हो सकता है वो साथी हमारे साथ लंबे समय ना चले किसी भी रीज़न से। कई बार अपने फैमिली रीज़न हो सकते हैं, कई बार ऐसे रीज़न होते हैं कि चाह के भी कोई नहीं कर पा रहे हैं, हेल्थ चैलेंजेज़ हैं या कोई भी। तो उसमें अगर हम एथिक्स से लाए होंगे तो वो एट द लास्ट पॉइंट पे हमें ये नहीं बोलेंगे कि आपने मुझे गलत जगह लाया। वो अपनी कमी को ही एक्सेप्ट करेंगे ना। और सेकंड वन इज़ डिसिप्लिन। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ऑलरेडी सब कोई ठीक 4 बजे यहाँ पर आ जाते हैं और अपनी मीटिंग ट्रेनिंग के लिए तैयार होते हैं। मुझे लगता है आपने डायरी पेन भी ज़रूर लिया हुआ होगा और ये भी एक पार्ट है हमारी ट्रेनिंग सेशन का। अगर हम डिसिप्लिन के साथ वर्किंग करेंगे, तो हम ज़रूर आगे जाएँगे। और थर्ड वन इज़ हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब वो वाला वर्किंग नहीं है कि हमें सर पे ईंट ढोने वाला काम करना है। हार्ड वर्किंग है कि हम अपनी मेहनत में कभी पीछे ना हटें। अगर हमें लगता है कि हमें यहाँ पर अपने काम को पूरा करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है और हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो हमें कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। मतलब अगर हम यहाँ सिस्टम में टाइम दे रहे हैं, तो यहीं का सिस्टम में हम टाइम यूज़ कर रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता है कि हम किस सिस्टम में किस तरीके से काम करें और बस सुबह मीटिंग आ गई, शाम को मीटिंग आ गई, दोपहर की मीटिंग आ गई, उन्हें लगता है हम बहुत मेहनत कर चुके हैं। तो हार्ड वर्किंग एक सही वे में अगर हम चलेंगे, तो हम अपनी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ ऑनेस्टी।
वैसे दीपशिका मैम आ गए हैं, मैं उनका थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है, मैं जल्दी से क्लोज मार देता हूँ। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है ना। हम किसी भी चीज को ऑनेस्टी से काउंट कर सकते हैं। वो हो सकता है, मैं अपने लिए अगर ईमानदारी की बात करूं, तो अगर मैं 1 घंटा भी यहाँ दे रहा हूँ, तो वो 1 घंटा मेरा ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए, ईमानदारी के साथ होना चाहिए। मुझे खुद को लगना चाहिए कि मैंने जो काम किया है वो प्रूव करता है कि मैं अपनी सक्सेस के लिए वर्किंग कर रहा हूँ। और दूसरी बात, किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी, पैसे के लिए तो खास कर। अगर आप किसी को यहाँ लाए हैं, उनको पूरा सिस्टम ब्रीफ में बताएं, उनकी मर्जी है वो उसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, है ना। और फिफ्थ वन क्या है, टीम वर्क, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हैं। 4 बजे ही हमारी टीम का पैनल स्टार्ट होता है और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बुला करके किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कोई चीज मुझे अच्छी ना आती हो, मोनिका मैम को वो ज्यादा अच्छे से आती हो, तो मेरा जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट यहाँ बैठेगा और मोनिका मैम को सुनेगा, तो वो अपने काम को और ज्यादा बेहतर कर पाएगा। या किसी भी साथी को सुनेंगे तो वो अपने काम को और बेहतर कर पाएंगे और मुझे क्या फायदा मिलेगा, टीम वर्क का मुझे फायदा मिलेगा। मैं जो नहीं जानता था वो भी मेरी टीम जान गई, क्योंकि हम सब लोग मिलकर के एक साथ एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। एंड सिक्स्थ वन इज लॉन्ग टाइम विजन। अगर लॉन्ग टर्म विजन की बात करें, तो हो सकता है आप में से किसी इंसान को अभी वी बूस्ट 3 महीने हो चुके हैं और एक भी इनकम का कुछ भी वर्किंग से पैसा ना आया हो, और अगर फिर भी हम यहाँ पर हैं, तो आपसे ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन कोई नहीं देख रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप 3 महीने के बाद भी अभी पता है आपको कि मैं अगर काम करूंगा और तरीके से काम करूंगा, सिस्टम को फॉलो करूंगा, अपनी अपलाइन के साथ वर्किंग करूंगा, तो मैं कहीं ना एक दिन इसी सिस्टम से अच्छी इनकम जनरेट कर पाऊंगा और अपने आने वाले समय को बेटर कर पाऊंगा। तो ये लॉन्ग टर्म विजन कहाँ काम कर रहा है, सोच हमारी कहाँ है। एक तरीका ये है कि मैंने अभी अभी स्टार्ट किया, 4 दिन हुए नहीं और 5वें दिन मुझे लगा इस सिस्टम से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता है मैं एक अच्छी जगह पर हूँ, एक सही जगह पर मैं काम कर रहा हूँ, सही लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं लंबी सोच रख के काम करता रहूंगा और जरूर मैं वहां से अपनी चीजों को जनरेट कर पाऊंगा, अपनी इनकम के साथ साथ अपने आने वाले कल को मैं बेहतर बना पाऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन 6 के 6 पॉइंट्स को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, नीचे एक लाइन लिखी है, मजबूत मूल्यों के साथ बेहतर भविष्य की ओर हम जा सकते हैं अगर हम वी बूस्ट के सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं। और मेरा मानना यही है कि इन 6 के 6 पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करेंगे, तो लाइफ में भी हमें बहुत सारी चीजें जरूर मिलेंगी। तो बहुत कम समय के साथ में अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा अगेन अपनी होस्ट, आज की जो हमारी होस्ट हैं उन्हीं के पास मैं जाना चाहूंगा वापस, क्योंकि मुझे लगता है दीपशिका मैम कंफर्टेबल हैं अभी आने के लिए, और मुझे मौका मिला मोनिका मैम के साथ थोड़ी देर बात करने का, दीपशिका मैम के साथ में थोड़ा सा अपना चीजों को बताने और समझाने का। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और आप सबके साथ मैंने थोड़ा सा समय बिताया आज का, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी अब दीपशिका मैम के साथ में ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। मोनिका मैम प्लीज टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने अपना टाइम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी अपना टाइम दिया और कुछ पॉइंट्स हमें फिर से अगेन रिव्यू, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इम्पोर्टेंट। और जो बातें हैं, लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है ये सारी चीजें तो हमेशा बताई जाती हैं, लेकिन अगर हम बार बार उन्हीं चीजों पे बातचीत करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो विजन है वो क्लियर होगा और हम उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए बहुत आगे जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की जो हमारी स्पीकर हैं उनको भी इनवाइट करना चाहूंगी। और सभी का डिजिटल हैंड रेज होना चाहिए, क्योंकि पहले जो सम्मान हुआ था उस टाइम मैम आने में असक्षम थे, तो वो सम्मान हमारे दीपक तोमर सर के लिए हुआ था। और अभी नेक्स्ट जो हमारा सम्मान है वो होना चाहिए हमारी आज की स्पीकर मिस दीपिका मैम के लिए। तो थैंक यू, आप सभी लोगों ने सहमति जताई। और 1 मिनट मैंने कुछ किया नहीं, मैंने भी कर दिया, भूल जाती हूँ। थैंक यू मैम। और मैं आपको बुलाना चाहूंगी सभी की डिजिटल हैंड रेज के साथ। आपका स्वागत है। ओवर टू यू दीपिका मैम। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा जय श्री श्याम। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम, एकदम क्लियर है। तो
सभी को मेरा जय श्री श्याम। और देरी से आई, थोड़ा क्या क्या रीजन रहा वो सब मैं बाद में बताऊंगी, बट आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोनिका मैम का इतना सुंदर पोस्टिंग करती है, इतना प्यार से बुलाती है और इतना सम्मान दिलवाती है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सम्मान दिलवाना और सम्मान लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। और दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतने कम समय में इतना सही शब्द, इतनी बिल्कुल पॉइंट पे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और टीम का धन्यवाद, क्योंकि क्या होता है कि हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, जब हम टीम के साथ वर्क करते हैं, जब हम अकेले नहीं होते। क्या हुआ, मैं मार्केट में थी, मार्केट के बाद मैं घर पे आई, बेटा उठ गया, बेटे वही टाइम हो गया, बट ये सब मेरे साथ एक्सक्यूज थे, बट मुझे वर्किंग करनी थी, उसको तुरंत सुलाया, कैसे मैनेज करा, और उन सब चीजों में आप सब मेरे साथ थे, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं धन्यवाद करती हूँ श्याम बाबा जी का, परम पिता परमात्मा का, जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं आपके सामने आ सकूं। और हमारे इस टीम के फाउंडर मिस्टर पवन राठौर सर का धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया आप सबसे बात करने के लिए। और इतना आज का दिन बहुत अच्छा दिन इसलिए है कि हमारी टीम से एक और टारगेट अचीव हुआ, एक और 4th ईयर पे आया, वो है एडवोकेट ममता जोशी मैम, जिन्होंने वाकई में कर दिखाया, यस आई एम लेडी सिंगम। तो बहुत खुशी होती है जब लेडीज बहुत आगे निकलती हैं, और हमारे लीडर्स इस पैनल के माध्यम से, इस टीम के माध्यम से, हमारी टीम में से एक फैमिली मेंबर कोई आगे बढ़ के एक कदम आगे बढ़ता है, बहुत खुशी होती है। आज का मेरा टॉपिक आपके साथ ये है कि मेन जो टॉपिक है, और वो क्या है वो ये बताती हूँ। नई उड़ान, नया लक्ष्य है, आपका टारगेट जो होना है, हमारा मेन जो टारगेट चल रहा है, आप में से चैट बॉक्स तो ओपन है सर? मोनिका मैम, तो आप सबको पता ही है हमारा टारगेट क्या है, उसकी डेट भी आपको पता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग टारगेट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, राइट? कुछ लोग टारगेट करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। आज सवाल ये नहीं है कि हमारा टारगेट कितना बड़ा है, आज सवाल ये है कि हमारी सोच कितनी बड़ी है। मेरी पूरी टीम, आज मैं आपसे सिर्फ टारगेट की बात करने नहीं आई हूँ, आज मैं आपसे सपनों की बात करने आई हूँ। सपनों की बात क्या है, देखिए आज मैं ममता मैम से बात हुई, और उनसे मेरी कॉल पे भी बात हुई थी, और कॉल के साथ साथ मेरी उनसे पैनल के माध्यम से भी उन्होंने क्या अपना मैसेज दिया कि यस, मुझे बिल्कुल विश्वास है अपने ऊपर, मैं टारगेट अचीव कर लूंगी। तो आज हम सब टारगेट की बात नहीं कर रहे हैं, आज मैं आपसे सपनों की बात कर रही हूँ। आपके सपने क्या हैं, सपने क्या हैं उसके बारे में। सबसे पहले आज थोड़ी सी एक्सरसाइज करूंगी, थोड़ा सा ही टाइम मिला है तो थोड़ी सी ही एक एक्सरसाइज करवाती हूँ आपसे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि नेगेटिव नहीं होते, मैं दिल से बात बता रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं उससे वर्क कर रहे हैं, रिजल्ट आए या नहीं आए, बट वर्क कर रहे हैं। तो वो क्या पावर है उनको आगे बढ़ाने की, उनके बारे में बात कर रही हूँ। हम सबने इस सफर की शुरुआत जब करी थी, वो दिन याद करें, आपने क्यों करी थी? किसी ने शुरुआत करी थी अपने परिवार के लिए। एक मिनट होल्ड करना पड़ेगा, ओपन करना डोर ना। हमारी दीपशिखा जी का
आज डिस्टरबेंस वाला दिन है, सब कुछ ऐसे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम सब ने इस सफर की शुरुआत किसी न किसी वजह से करी थी, राइट? अब मेरा वजह क्या था, आपका वजह क्या था, सबका अलग अलग कारण था इस सिस्टम पे आने का। किसी ने अपने परिवार की लिए शुरुआत करी थी, किसी ने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करी थी, किसी ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए करी थी, किसी ने खुद को साबित करने के लिए करी थी, और किसी ने कम्युनिटी में एक्टिव रहने के लिए, कि इस वजह से एक्टिव रहने के लिए कि मैं लोगों से मिलता रहूं, इस वजह से शुरुआत करी थी। तो आप कौन है, आप किस लिए इस शुरुआत करी, तो आप इसमें से आप खुद समझ सकते हैं। जब भी मन भटके, जब भी मन ये हो परेशान कि नहीं हो पाएगा, तो वो दिन याद कर लीजिए, वो दिन याद करिए कि क्यों और किस लिए हमने शुरुआत करी थी। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या जिस सपने के लिए हमने शुरुआत की थी उसके लिए हमारी मेहनत आज भी उतनी है? मैं रिपीट कर रही हूँ अपनी बात, क्या जिस सपने के लिए हमने शुरुआत की थी उसके लिए हमारी मेहनत आज उतनी ही है? अगर जवाब हाँ में है तो और तेज होना, तो हमें और तेजी से काम करना चाहिए, और जवाब नहीं में है तो आज से फिर शुरुआत करनी है। समझ रहे मेरी बात? अगर आपका जवाब हाँ में है तो हमें और तेज वर्किंग करनी है। मैंने शुरुआत करी थी अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आपके कारण आपके हिसाब से हो सकते हैं, और मेरे को साथी अगर साथ साथ लिखना चाहे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होने देती। मेरे साथ बहुत सारे लोग, मेरे सच में मेरे जो करीबी लोग हैं वो भी मुझे ये कहते हैं कि जब भी कुछ ऐसा मन डगमगाए तो मैं तुम्हारे से बात कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो वो क्यों कारण है? वो यही है, मुझे रात दिन जो मेरे सपने हैं वो सोने नहीं देते। तो आपको क्या है, उस दिन को याद करना है जिस दिन आपने शुरुआत करी थी। हमारा नया मिशन, अब आते हैं हमारा नया मिशन क्या है। अब हम सिर्फ टारगेट पूरा नहीं करेंगे, हम अपना अगला लेवल हासिल करेंगे। हमें टारगेट का तो है ही कि हमें ये है वो है, हमारे मन में अगले 5 दिन के अंदर हमारा टारगेट कंप्लीट होना है, हमारा लेवल हासिल करना है, हमें क्या करना है ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। और हम प्रॉब्लम से बात नहीं करेंगे, हम सोल्यूशन पे वर्क करेंगे। अपनी एक साइड पे प्रॉब्लम्स लिखें, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, उनके साथ, उस प्रॉब्लम के साथ आपको आगे कैसे करना है। क्योंकि जानते हैं सबसे अच्छा दोस्त और सबसे ज्यादा जानने वाला आपको वो कौन है? आप स्वयं हैं। तो आप मन शांत होकर सबसे पहले एक बात एक डायरी में ये जरूर लिखें कि हम क्या मेरे साथ प्रॉब्लम्स है, क्या उनका सलूशन है। क्योंकि देखिए, ये हमारे बड़े भी कह रहे थे, बड़े भी कह के गए हैं, और सच भी है, बिल्कुल आज की प्रैक्टिकली सच है कि जहां पर प्रॉब्लम्स है, जहां पर कोई भी दिक्कतें हैं, उनका समाधान भी है। तो हमें उस समाधान पे भी वर्क करना है। तो हम ये नहीं कहेंगे देखते हैं क्या होगा, होता है, हम कहेंगे हम करके दिखाएंगे। ठीक है? लोग कहते हैं ना कि पता नहीं क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमें क्या कहना है
हम करके दिखाएंगे। अगले आप टारगेट का तो है ही, अगले 30 दिन का अपना विनिंग का, जीतने का एक टाइम टेबल सेट करें। टाइम टेबल क्या होता है, कैसे है, वो मैं बताती हूँ आपको। हर दिन एक छोटा एक्शन ले, छोटा छोटा एक्शन ले। मान लीजिए मैं रोज प्लान, मेरे पास ये लिस्ट है, मैं 10 लोगों से डेली बात नहीं कर सकती, मान लीजिए मैं एक जने से बात कर सकती हूँ, तो वो छोटा एक्शन हो गया। हर दिन नया कांटेक्ट पे बात करें, ठीक है, हर दिन नए कांटेक्ट पे बात करें। तो एक हफ्ते में कितने कांटेक्ट पे वर्किंग हो गई, 7 जनों पे, 7 कांटेक्ट पे वर्किंग हो गई। और आपको हर दिन फॉलो अप करें उन लोगों का, 7 के 7 जनों का, एक हफ्ते की प्लानिंग में बता रही हूँ, तो उन 7 के 7 दिन की फॉलो अप भी करें, हर दिन लर्निंग करें। मैं रिपीट कर रही हूँ अपनी बात को, हर दिन एक छोटा एक्शन लें, हर दिन नया कांटेक्ट पे बात करें, हर दिन फॉलो करें, हर दिन लर्निंग करें और हर दिन इम्प्रूवमेंट करें। जैसे कि मान लीजिए मेरे साथ कोई भी, मुझे इम्प्रूव करना है अपने बात को, क्योंकि आप अपने आप के सबसे अच्छे फ्रेंड हैं, तो आप सब जानते हैं अपने बारे में क्या इम्प्रूव करना है क्या नहीं करना है। तो रोज एक दिन में तो कुछ मिरेकल होने नहीं जा रहा है, कुछ ऐसा चीज तो होने नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, छोटे छोटे एक्शन करने, राइट। बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन छोटी जीत मिलकर बड़ी सफलता बनाती है, याद रखिए। और मेरी टीम, अब जो जितनी भी आप सब मेरी टीम है, मैं खुद एक सवाल पूछूं, मैं आप सब से एक सवाल पूछती हूँ। अगले 30 दिन तक मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया, ठीक है, तो मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। मान लीजिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने 30 दिन तक के पूरी ईमानदारी से जो मैंने एक्शन प्लान बताया, क्या चेंजिंग आ सकता है या नहीं आ सकता है, यस या नो टाइप करके मुझे बताएं, और पता भी चलेगा आप मेरे साथ हैं या नहीं है। क्या 2 ही साथी हैं हमारे साथ, अच्छा, और टाइप हो रहा है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और देखिए हर दिन नया प्रयास करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही छोटा छोटा प्रयास एक दिन नई सफलता लेके आता है। आज से कमिटमेंट करते हैं, आज हर व्यक्ति अपने लिए एक लक्ष्य तय करेगा, मैं अगले 30 दिन में कहाँ पहुंचूंगी। मेरा टारगेट एक आप डायरी में लिखें, मेरा टारगेट क्या है। कुछ लोगों को हम बोलते हैं सर ड्रीम लिस्ट बनाइए, अपनी ड्रीम डायरी बनाइए जिसमें आप अपने ड्रीम्स लिख सकें, बट सर नहीं लिखती, जानते हैं जो लिखते हैं वो आपको रिपीट होता है, आपको उसका फ्रिक्शन की पावर आप जानते हैं शायद है, तो आपको मिलने वो भी, क्योंकि प्रकृति उसको मिलवाने की कोशिश भी करती है। तो आपको सबसे पहले अपना टारगेट लिखें, मुझे अगले 30 दिन तक कहाँ पर पहुंचना है, मुझे 5 दिन में अपना टारगेट करना है, अपना 30 दिन के अंदर अंदर कहाँ क्या टारगेट है आपका, मेरी डेली एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, और मेरा सबसे बड़ा रीजन क्या है इस काम को करने का। क्योंकि जानते हैं आप सब, ईश्वर ने आपको भेजा है यहाँ पर, आपको ईश्वर ने यहाँ भेजा है, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है, क्योंकि कोई भी वर्क बिना बिना
जरूर होता है, तो वो कारण आपको पहचानना है। तो आपको रीजन, सबसे बड़ा रीजन पहचानना है कि आपने बिजनेस करा क्यों। और मैं अपने आप से वादा करती हूँ, लास्ट में लिखिए कि मैं एक वादा अपने आप से करती हूँ, मैं रुकूंगी नहीं। और ये शब्द आप सब कैमरा ऑफ में है या कैमरा ऑन में है, तो आप सब मेरे साथ बोल सकते हैं ये शब्द को, मैं रुकूंगी नहीं, मैं बहाने नहीं बनाऊंगी, मैं सीखूंगी नहीं, सीखूंगी, और मैं एक्शन लूंगी, और मैं अपने लक्ष्य के लिए पूरी ताकत लगा दूंगी। मैं सच में बता रही हूँ, यही वर्ड्स मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, और ये वर्ड्स मैं जब बैग से अपने पैर नीचे रखती हूँ, उस टाइम पे मैं ये जरूर बोलती हूँ, मैं रुकूंगी नहीं, मैं बहाने नहीं बनाऊंगी, मैं सीखूंगी, मैं एक्शन लूंगी, और मैं अपने लक्ष्य के लिए पूरी ताकत लगा दूंगी। तो जानते हैं, वही लक्ष्य आपको भी खींचते हैं कि चलो आपको आगे बढ़ना है। और याद रखिए, टारगेट हमें डराने के लिए नहीं होते। जैसे कि पांडे सर हमें डेली बोलते हैं कि आपके टारगेट, आपका इतने टाइम का टारगेट रह गया है, आपको ये रह गया है वर्किंग। हमारे लीडर्स आपको बार बार बोलते हैं, वो डराने के लिए नहीं होते। टारगेट हमें हमारे पुराने विजन से बाहर निकालने के लिए होते हैं। हम जो वर्क कर रहे हैं, जिस टाइप से वर्क कर रहे हैं, उसे बाहर निकालने के लिए होते हैं। हम सिंपल वर्क करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें टारगेट दिए जाते हैं। और हमारे दिल्ली वाले दीपक सर है, वो हमेशा यही बात बोलते हैं कि सेल्स में सबसे ज्यादा सेल लास्ट टाइम पे होती है। तो वही टाइम अब चल रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो आप याद करिए, आपका वर्किंग करने का स्टाइल दोनों चेंज होने चाहिए। शायद आप हमारे पास सारे आंसर देंगे, ठीक है। तो क्या है, आज से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। जो सब मैंने बताया, वो आंसर अब हमारे पास है या नहीं है। इसके आंसर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर वर्किंग करने। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी, मैं अभी आपको वीडियो दिखाती हूँ। और मैंने लास्ट टाइम पे भी वो वीडियो दिखाई थी, और आप मेरे से शायद ये बोल सकते हैं कि मैम ये वीडियो दोबारा क्यों दिखाई जा रही है। बट ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है, इसकी गहराई पे जाइए। हमें क्या चेंजिंग करना है अपने आप में, और क्या हमें हो सकते हैं, हम अपने ऊपर एनालाइज करना जरूरी है। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, तो आप मुझे प्लीज बताइए। यस मैम, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। मैम वॉइस नहीं है। हाँ, वॉइस नहीं आ रही है। यस मैम, इस स्क्रीन को, जो वीडियो है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। और इसमें क्या बताया जा रहा है, हमारा कहीं ना कहीं अगर टारगेट को पूरा करने में कोई मिस्टेक या कोई कुछ हो रहा है, तो क्या कारण है। तो आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, और वॉइस अब आएगी मैम मेरी। चलो बच्चे लोग, भागो भागो। मैम वॉइस आ रही है? यस मैम, एकदम क्लियर। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी भागो भागो, जल्दी जल्दी। हाँ, अभी जरा ध्यान से सुनना। आज तुम लोग को अपना हॉकी स्टिक नहीं चाहिए। नो स्टिक्स? नहीं, आज नहीं। आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना,
वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं आने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक क्विक चलो जल्दी, ठीक रखो, क्विक क्विक क्विक। चलो 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 जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। आप जी सर क्या बोल? कैसा मजाक है, हम यहाँ अकेले ईंटें धोने आए। अब दादा इन लोग ऐसे ही भागम भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? कब नहीं समझेगा, करता रहेगा। वापस लेके जाओ। सर नहीं सर, सर नहीं होगी। कोई सवाल? नहीं जी, करते हैं जी। Come on boys, come on, हटाओ। एक मिनट, हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन में जल्दी। समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता। काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। जीत के लिए यस, आपको वीडियो का बिल्कुल समझ आया मैम? यस मैम, टीम वर्क। टीम वर्क है, और टीम वर्क में क्या है? एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग कर। टीम वर्क बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम टीम के साथ वर्किंग करते हैं और अपने लक्ष्य को तय करते हैं, उनका लक्ष्य तो तय था कि हमें वर्क क्या करना है, बट टीम के साथ कैसे करना है वो नहीं पता था। मेरा आज आपको दोबारा से ये वीडियो दिखाने का क्या मकसद है, वो आप समझ सके कि हम सब चाहते हैं टीम के साथ वर्क करना, एथिक्स पे वर्क करना और सिस्टम के साथ वर्किंग करनी और लक्ष्य तक के पहुंचना। आखिरी बात, मेरी टीम, हम में से किसी एक की जीत सिर्फ उसकी जीत नहीं है, वह हमारी टीम की जीत है, राइट? वो हम सबकी जीत है। और जैसे कि आज हमारी टीम में से अचीवर्स निकल रहे हैं, अभी रिसेंटली हमारी टीम में से एक लीडर्स निकले हैं, तो वो हम सबकी जीत है, क्योंकि हम यहाँ पर 4 बजे की मीटिंग में एक डेडिकेशन के साथ वर्किंग कर रहे हैं। पवन सर जैसा हमें समझा रहे हैं, जैसे जैसे हमें बता रहे हैं, और उसको वो हमें जैसे लीड कर रहे हैं, हम सब वर्किंग कर रहे हैं। तो आप सब, तो वो हम सब की जीत है। इसलिए एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे का हाथ में हाथ आगे बढ़े, एक दूसरे के मोटिवेट करें और एक दूसरे को प्रोग्रेस सेलिब्रेट भी करें। कुछ लोग होते हैं ना, ये मेरी टीम में से नहीं है, क्यों इसका सेलिब्रेशन करूं, क्यों मैं इसको कांग्रेचुलेशन करूं? ऐसा नहीं होता।
आपको टीम को एकजुट रखना है। और जब किसी टीम में अचीवमेंट आती है तो वो एक अकेले की अचीवमेंट नहीं होती, वो हम सब की अचीवमेंट होती है। अब नई शुरुआत करें। सच में बता रही हूँ, टाइम भी कम है हमारे पास, टारगेट का भी टाइम कम है। और सही बताए, मैं जिस एज में हूँ, मैं 40+ एज में, तो मैं सच में बताऊँ तो हमारे पास भी टाइम बहुत कम है। हमें जो भी करना है अपनी लाइफ में 2 या 3 या 4 या 5 साल के अंदर, 5 साल ज्यादा से ज्यादा, उसी में के अंदर अंदर अपनी लाइफ के टारगेट्स जितने भी गोल्स है उन सबको कर लेना है। तो आज से ही नई शुरुआत करें, नई सोच, नई ऊर्जा, नया लक्ष्य, नई जीत के साथ शुरुआत करें। आर यू रेडी? आप सब रेडी हैं उस सब चीज के लिए? तो प्लीज चैट बॉक्स में अगर लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। यस, आई एम रेडी। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तो होगा भी नहीं, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा। यस, आई एम रेडी, आई एम पावरफुल सोल। ये सब आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ही कुछ ऐसा है। और मैं यहाँ पर प्रो पे पहुंची हूँ। मैं अपने प्रो पे पहुंचने की भी बात बताती हूँ। मैं 5th तक के पहुंची और पहुंचने के बाद मैंने पवन सर को तुरंत कॉल करी और शरद भैया को मैं एक एक बात शेयर करती हूँ। मैंने भैया को बोला कि भैया आज ही मुझे अपना 6th ईयर करना है। मुझे नहीं पता था कैसे होना है, मुझे नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, बट मैंने ठान लिया था कि मुझे करना है। क्योंकि मैं जब बेड से उठी तो मेरे माइंड में ये सेट हो चुका था कि आज मुझे प्रो पे पहुंचना है। क्योंकि जब हमने माइंड को एक क्वेश्चन, एक वर्ड दे दिया कि यस मैं प्रो पे पहुंच चुकी हूँ या फील कर रही हूँ, तो मुझे करना था वर्क। और रात तक के कंप्लीट कर चुकी, रात को कंप्लीट हुआ वो, और वो सुबह तक के कोई सीन नहीं था, बट रात तक के हो गया। तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं इस बिजनेस की पावर। जो जितनी ज्यादा डिले करेगा उतना ज्यादा डिले ही रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस Web3 प्रोजेक्ट है। आप जानते हैं आज की जनरेशन इतना फास्ट वर्किंग कर रही है, तो आपको भी तो फास्ट होना पड़ेगा। आज मॉर्निंग की मीटिंग में हमारे कितने सारे सीनियर सिटीजन वो ये कह रहे थे, जिन्होंने अपनी एज के बहुत हैप्पी लाइफ उन्होंने अपनी जॉब में बिताई है, फिर भी वो ये सब कह रहे थे कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मोस्टली मैंने एक चीज नोट करी कि मोस्टली वो सब जितने भी सीनियर सिटीजन थे वो हमारे शिक्षक रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षक रहे हैं, प्रोफेसर, ये सब बैकग्राउंड रहा है उनका। तो आप इस सब चीजों पे अपने आप में भी एनालाइज करें कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग रात दिन ये कहते हैं हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, तो ईश्वर भी कहता है तथास्तु। अगर मैं बोलूं यस मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है और सच में अच्छा हो रहा है, मैं लाख धन्यवाद करती हूँ। मैं एक हमारे श्याम बाबा जी का एक वचन है, ऐसा क्या काम करा तूने, मतलब उनका धन्यवाद करती हूँ कि तुमने कृपा बरसाई मेरे ऊपर। तो वही चीज कि वही चीज कृपा और आ रही है, यानी कि आप जो चाहेंगे वो चीज आएगी। तो इसी के साथ आज की मीटिंग का थैंक्स करती हूँ और वेट करा आप सबने, इसके लिए आप सबका धन्यवाद, और उसके लिए भी सॉरी मांगूंगी। और मैं सच में बता रही हूँ, बार बार धन्यवाद करती हूँ अपने अपलाइन का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया, और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद मेरे लाइफ में वो मुकाम मुझे मिला कि यस मैं भी कह सकती हूँ यस आई एम अ बिजनेस वुमेन, आई एम अ बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन। और सच में एक और बात ये कह सकती हूँ, मैं अपने आप को साबित कर पा रही हूँ। मैं एक वाक्य अपनी लाइफ का बता रही हूँ, एक अपनी पर्सनल शेयरिंग एक चीज बताती हूँ कि
मुझे 2 दिन पहले मेरे लिए उन लोगों ने कहीं से मेरा फ्लायर उन तक के पहुंचा और मेरा परिवार देहरादून में रहता है और उन तक के पहुंचा और उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हमारी बहू, हमारी डॉटर इन लॉ इतना अच्छा वर्किंग कर रही है। तो जब सामने वाले आपकी तारीफ करे तो सच में बता रही जब ज्यादा खुशी होती है कि लाइफ वाकई में हम खुद को साबित कर पा रहे हैं, लाइफ में अच्छा कर पा रहे हैं। तो ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म था जिससे मुझे बहुत खुशी मिली और इस पल को पाने के लिए शायद मैंने सालों वेट करा। तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगा उस टाइम को और साबित कर पाइए आप अपने आप से कि हाँ हम अचीव कर सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं धन्यवाद करती हूँ अपने अपलाइन का, मिस्टर पवन राठौर सर, दरबान सर, मोहन पोखरी सर और साथ ही साथ मेरे ग्रेट अपलाइन। और सच्ची बताऊं वो इस सिस्टम पे मुझे लेके आए हैं तो मैं उनका, अपने बड़े भाई का दिल से धन्यवाद करती हूँ, मिस्टर शरद लाल कोहली सर का। और उनको ईश्वर बहुत ज्यादा तरक्की दे क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजिंग लाया। थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मोनिका मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वाकई में आज जो आपने सिखाया, जो भी चीजें बताई, वाओ ग्रेट, बहुत ही वंडरफुल। इतना ज्यादा आपकी बातों से हम लोग इंस्पायर होते हैं कि मैं तो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वाकई में मैं जब इस पैनल पे आई थी फर्स्ट टाइम और मैंने उससे पहले भी आपको सुना था नेशनल पैनल पे, लेकिन जब मैं मोहन सर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हुई, इस पैनल का पार्ट बनी और मैंने आप जैसी लेडीजों को यहाँ पे देखा जो कि बहुत कुछ यहाँ पे कर रही हैं और अपनी लाइफ में अपनी टीम को लेकर इतना ज्यादा सीख पा रही हैं और आगे बढ़ पा रही है। तो मुझे यहाँ पे एक अलग ही अटैचमेंट हुआ और वो अटैचमेंट मेरा अभी भी दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानती हूँ कि मैं इस सिस्टम का पार्ट बनी। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि मुझे ऐसे अपलाइन मिले, जैसे आप बोलते हो ना वैसे मैं भी बोलती हूँ, मुझे भी इतने ग्रेट अपलाइन मिले हैं कि एकदम फैमिली की तरह बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और कुछ भी हो तुरंत शेयरिंग का मन करता है कि शेयरिंग करना चाहिए और जरूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा मैम आपका आज का और मैं फिर से अगेन धन्यवाद करूंगी। और वही सारी चीजें हमें बार बार आती हैं। देखो अभी हमारे दीपक सर ने भी जो पॉइंट्स बताए उसमें भी टीम वर्क था और जब मैम ने बात की तो वहां पे भी अगेन टीम वर्क का वीडियो भी प्ले किया और अगेन टीम वर्क की बात आई। बहुत सारा कुछ बताया है, मैंने हर चीज नोट किया है क्योंकि जब मैं मीटिंग में आती हूँ तो पूरे अटैचमेंट के साथ और पेन डायरी के साथ हमेशा उसको नोट जरूर करती हूँ। मन ही नहीं मानता है बिना नोट के। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जिस दिन से आप लोग अगर लिखना स्टार्ट कर देंगे बहुत बड़ा चेंजिंग आएगा, सोचने में, समझने में, सीखने में, हर एक चीज में बहुत इम्प्रूवमेंट होता जाता है। तो बहुत सारी चीजें मैम ने बताई, टारगेट्स के बारे में बताया और हमें हर रोज क्या करना है, छोटा सा एक्शन लेना है, कॉन्टेक्ट हर एक दिन कॉन्टेक्ट पे बात करनी है, फॉलो अप करना है, लर्निंग करनी है, इम्प्रूवमेंट। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और ये दीपशिखा मैम की तरह हम लोग की भी फैमिली वाले हम पे गर्व करेंगे उसी तरीके से और हमें भी बहुत खुशी होगी। तो आज मैं मैम के सम्मान में भी बहुत सारे हैंड रेज हो रखे हैं और मैं भी अपना हैंड रेज कर देती हूँ। और थैंक यू मैम और थैंक यू सर, आप लोगों ने अपना इतना कीमती टाइम दिया, टाइम ना होते हुए भी टाइम निकाला और हमें सिखाने की कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो हमारा आज का है। एक सेकेंड जी, अभी मैंने हैंड डाउन कर दिए हैं। अभी उन साथियों का मैं हैंड रेज चाहती हूँ जो आज के सेशन के प्रति कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने रिव्यू रखना चाह रहे हैं।
या जो भी कुछ अगर क्वेश्चंस हो किसी का टारगेट्स को लेके या लेवल कैसे करें, उन सब चीज़ों पे जो अगर कोई पर्सन बात पूछना चाह रहा है तो प्लीज़ फास्ट हैंड रेज करें, क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम है, तो जल्दी-जल्दी हैंड रेज कीजिए ताकि हम भी आप लोगों से कुछ बातों को सीखें और शेयरिंग को भी समझें। तो अभी एक ही हैंड रेज हुआ है, प्लीज़ फास्ट। ओके, तो अभी हम शुरुआत करते हैं और हैंड रेज होते रहेंगे। तो अभी हम चलेंगे, हमारी जो पहला हैंड रेज है वो है पिंकी सिंह मुंडे मैम का। मैम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज़ वेलकम मैम। थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू सो मच। आपकी होस्टिंग तो लाजवाब भाई, और आप वैसे भी खूबसूरत है तो होस्टिंग भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दिया। और मैम की तो मैं क्या ही बात करूँ, दीपशिखा मैम, उनके बारे में तो स्पीचलेस हो जाती हूँ, क्योंकि आज का मोटिवेशन सेशन इतना जबरदस्त रहा उनका कि सही में जैसा आप यूनिवर्स को दोगे, यूनिवर्स 4 गुना करके आपको वापस देता है। ये यूनिवर्स की खासियत है, क्योंकि जैसा हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे या जो भी हम भेजेंगे यूनिवर्स में, कि मैम ने कहा कि हाँ, यस आई एम सोल, यस अ ब्यूटीफुल सोल, तो हम ये भेजेंगे ब्यूटीफुल सोल, तो वो यूनिवर्स हमें 4 गुना करके ब्यूटीफुल बना के भेजेगी। तो इसीलिए डेली अपना अफर्मेशन दो कि जबरदस्त प्लानिंग के साथ कि हम वाकई हम सक्सेसफुल लेडी हैं, और हम प्राउडफुल लेडी हैं अपने घर के लिए भी, कि हम वर्क करके दिखा रहे हैं अपने परिवार के लिए भी और अपने खुद के लिए भी, क्योंकि हम अपने आप को भी तो दिखा रहे हैं ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं, एक कदम हमने घर से बाहर निकाला है, आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा सेशन आज का, थैंक यू दीपशिखा मैम। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत जबरदस्त सेशन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने अपने विचारों को रखा, हमारे भी साझा किया। ओके, और अभी हमारा जो नेक्स्ट हैंड रेज है वो है दीपक कुमार धुमा सर। तो सर प्लीज आप को होस्ट हैं, आप आइए और अपनी बातों को रखिए। वेलकम सर। थैंक यू मोनिका मैम, धन्यवाद आपका। और वैसे तो मुझे काफी सारा टाइम आज मिल गया था, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा टाइम को यूज करना चाहता हूँ अपने लिए, और जब भी मौका मिले हैंडरेज करना चाहिए, है ना, तो मैंने सबसे पहले मौके का फायदा उठाया। कब लगभग 20 मिनट मैंने आज के सेशन में अलग से चुराए, तो थैंक यू इसके लिए दीपशिखा मैम का। और अगेन देखिए, यहाँ से सीखने का मौका तभी काम करेगा जब हम उसको हमेशा आगे दिखाते रहेंगे, करते रहेंगे, है ना। अदरवाइज तो कथा, जैसे दीपशिखा मैम ही बोलते हैं कि कथा सुनने आए हैं तो फिर ठीक है ना। कथा सुनने अगर हम रेगुलर आ रहे हैं तो फिर कथा तो कथा ही है। जो लोग उस प्रसाद को श्रद्धा से खाएंगे उनके लिए प्रसाद है, अदरवाइज तो फल फ्रूट या जो भी प्रसाद आपको मिल रहा है वो आप बाजार से भी खा सकते हैं, है ना। तो यहाँ से एक्चुअल में क्या मिल रहा है, जब तक हम यहाँ पर अपनी चीजों को दोबारा से एप्लीकेबल अपने ऊपर नहीं करेंगे, तो वाकई में अभी पिंकी मैम ने भी बोला कि अफर्मेशन भी तभी काम करती है और कई गुना बढ़ा के आती है हमारे पास वापस, अगर हम उस अफर्मेशन को बोल रहे हैं। लेकिन जो बोल ही नहीं रहे उनका क्या, है ना, उनका क्या, उनका तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो सोच रहे हैं, और सोचने से कभी कोई काम पूरा नहीं होता है। तो काम आपको तभी पूरा है या तो आप उसको लिख रहे हैं। अगर आप लिख भी नहीं रहे हैं और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, भगवान को भी नहीं दिखा रहे हैं कि हम आपसे कुछ चाहते हैं, तो वाकई में हमें वो चीजें नहीं मिलने वाली हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि चाहने से कुछ नहीं होता जब तक हम उसके लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो मेरा मानना यही है, हमेशा चीजों का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक सेकंड भी मिल रहा है और आपको लगता है कि ये टाइम मैं आ सकता हूँ आगे, तो आना चाहिए। और अगेन दीपशिखा मैम का धन्यवाद कि उन्होंने बिजी शेड्यूल के होने के बाद भी ये तो बता दिया कि मैं थोड़ा लेट हूँ, आप सिस्टम को देख लेंगे, आप कर लीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि पूरा सिस्टम ही आप देख लीजिए, पूरा टाइम ही आप, है ना। उन्होंने बोला मैं थोड़ी सी देर में अवेलेबल हूँ, और अवेलेबल होने का मतलब है उन्होंने जो अपनी तैयारी की थी वो वाकई में बड़े अच्छे तरीके से भी की थी। अगर ये इंफॉर्मेशन जो अभी उन्होंने हमें कुछ मिनटों में दी वो ना मिलती, तो हो सकता है हम एक लाइफ का एक बहुत अच्छा लेसन हम ना सीख पाते। तो वाकई में मैम थैंक यू, और आपने अपना समय दिया, धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका मैम आपका, आपके साथ आज मुझे दोनों बार मौका मिला, मैं शुरू कर पाया सिस्टम चैनल को, और आज एक और बार रिव्यू करने का आपकी वजह से मौका मिला। थैंक यू मैम।
धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और वाकई में आप भी हमारे लिए बहुत अच्छे सेशंस लाते रहते हैं। लर्निंग में तो हम सभी हैं, लेकिन लर्न करके उसको इम्प्लीमेंट करना और दूसरों के सामने शेयर करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो वाकई में आज का सेशन जो था बहुत ही इंस्पायर करने वाला था, और मैंने भी वो अफर्मेशन लिखी है और रिपीट भी करूंगी कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी आगे बढ़ूंगी। तो ऐसे हर कोई इन लाइंस को रिपीट करेगा तो एक ना कवरेज हमारे अंदर आता है। और अभी सर से मैं परमिशन चाहती हूँ। सर, हमारे बीच में 2 हैंड रेज हुए हैं, क्या हम ले सकते हैं? मैम ले सकते हैं, लेकिन इस चीज को हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि आप अपना हैंड रेज टाइमली करें तो अच्छा लगता है ना। कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी टीम के लीडर हैं और कहना चाहते हैं कुछ ना कुछ, हो सकता है कोई सवाल भी हो, तो प्लीज आप कंटिन्यू तो कीजिए मैम। लेकिन आप आगे से ध्यान रखें कि अगर हम बाइंड अप की तरफ जा रहे हैं तो हैंड रेज नहीं भी कर रहे हैं तो चलेगा। थैंक यू मैम। ओके सर, ओके। तो अभी मैं बुलाना चाहूंगी बीच में विजय कृष्ण उनियाल सर हैं। सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज वेलकम सर। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ मैम जी, पैनल पे बैठे हुए सारे साथियों का मेरा नमस्कार, अभिनंदन है। और मैं माफी चाहता हूँ, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, लेकिन अभी बस 5-10 मिनट पहले ही मैं आया हूँ। तो आते ही मुझे याद आया मेरी मीटिंग चल रही होगी, तो मैंने तुरंत आकर के खोली, क्योंकि रास्ते में चलते फिरते मीटिंग खोल के तो कोई यूज नहीं है ना, हम सुन नहीं पाएंगे तो अननेसेसरी फायदा कुछ नहीं है। तो आते ही मैंने सबसे पहले मीटिंग खोली तो मैम का लेक्चर चल रहा था, ग्रेट मैम दीपिका मैम का। तो बहुत अच्छा लगा, आपको ने मुझे बोलने का मौका दिया। मोनिका जी, आप बहुत अच्छी होस्ट हैं और बहुत दिन पर दिन इम्प्रूव कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा बहुत मुझे। और दीपिका मैम तो हमारी बहुत ग्रेट आप लीडर हैं, रेस्पेक्टेड लीडर हैं, और बहुत अच्छा जो है मतलब वक्ता भी हैं। और अब तो नेशनल पैनल पे भी अच्छा जो है आ गई है बहुत, और भी मतलब उन्होंने निखार लिया अपने आप को। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे अपने होम चैनल पे बोलते हुए। मन करता है तो तभी मैं फटाफट हैंड रेज करता हूँ तो बोलता हूँ। तो क्योंकि कुछ उल्टा सीधा भी बोल दूंगा तो मुझे मालूम है कि पैनल के लोग मुझे माफ कर देंगे। तो मैं दूसरी मुझे एक बात पूछनी थी आप लोगों से, जो कोई किसी की बात जवाब हो तो आप जरूर बताइएगा। कल मैं एक किसी प्रोस्पेक्टिव आ गया था, वो थे तो रिलेटिव ही हमारे, वो किसी हार्डवेयर शॉप चलाते हैं वो, तो दुकान उनकी अच्छी चलती है हार्डवेयर शॉप की। तो मैंने अपना प्लान समझाने की कोशिश करी, तो उन्होंने जो मतलब उसको से नकार दिया उन्होंने इस बात को जो है पूरी तरह से। तो वैसे जो है इस तरह की शॉपकीपर्स जो है मतलब उसमें हमारा जो रोल है वो भी मतलब बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर सकता है, क्योंकि इन लोगों को जीएसटी पे करना होता है, इनकम टैक्स भी लोग कई सारे भरते हैं। और फिर हमारा जो वो है सिस्टम, हमारा डॉलर में पैसा आते हैं, डॉलर में एंट्री लगती है। तो मतलब हमारा सिस्टम तो कहीं ना कहीं उनको हेल्प पहुंचा सकता है पैसे के लेन देन में भी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाना चाहता था, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि पहले 4-5 लोग मैं नौकरी रख सकता हूँ, ये है वो है, मैं इस पदरे में नहीं पढ़ता, लाना फलाना। मैंने बहुत ज़्यादा उनको जो है वो आगे अपनी वो करने की कोशिश नहीं की। जो इस आदमी का पहले से दिमाग में नेगेटिव भी बैठी हुई हो तो उसको तुरंत पॉजिटिव करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये है कि मैं आए गए जो है कई बार उनके पास जाता हूँ, बैठता हूँ, तो फिर कभी अगर मतलब मैं अगर उनको किसी तरह से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूं तो क्या अपने इस बिजनेस को उनके बिजनेस से लिंक करके कोई चीज़ उनका बेनिफिट गिना सकता हूं कि उनके बेनिफिट में ये चीज़ कहाँ फायदे कर सकती है, क्योंकि उनके क्लाइंट भी उनसे लेन देन करते हैं। पैसे में उनको अपने क्लाइंट को अगर जोड़ेंगे तो हमारा बिजनेस से संबंधित जो वो लेन देन है उनके साथ में कहाँ मैच करेगा, तो जिससे उनको बेनिफिट हो, उनको लगे कि हाँ नहीं यार इस पैसे को मैं अपने इस हिसाब से मेरे को कहीं टैक्स में रिबेट मिल सकता है, कहीं मुझे इस तरह से हेल्प पहुंचा सकता है,
ऐसा कुछ मतलब उनको कहाँ मतलब बेनिफिट पहुंचा सकता है जिससे हम उन्हें कुछ समझा सकें कि ये आपको इस तरह से भी आपको मदद कर सकता है। तो आप शायद दीपक सिंह सर के बाद जवाब हो या किसी और के बाद जवाब हो, तो इसका कुछ जो सही सॉल्यूशन हो तो आप बताइए मुझे। जी सर, तो दीपिका मैम मैं बता सकता हूँ क्या इनको जवाब सर को, या आप कंफर्टेबल हैं? मैं तो कंफर्टेबल हूँ, आप बताइए अगर बताना चाहते हैं तो। अदरवाइज मैं थोड़ा ये बताना चाहती हूँ, सामने वाले को आप प्लान देने जा रहे हैं, आपने कहा ना वो सुनने के लिए थी, यानी कि मैं 5 लोगों को नौकरी पे रख सकता हूँ, मगर ऐसे करके बोला। और आपको मैं चाहती भी थी आज अभी आप मीटिंग में बोले, वही है ना जो हम सोचते हैं वो होता भी है। जब ये मुझे हंसी भी आई कि अरे वाह आप पर ए साइन क्यों हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कोई सामने वाला इंसान है, उसे क्वेश्चन आज ज्यादा होंगे तो हम उसको क्या बता पाएंगे। कहते हैं ना कि जब भरा हुआ ग्लास होगा उसके अंदर हम पानी डालेंगे तो पानी तो बाहर जाएगा। पहले उसकी सारी बात सुनिए, समझ रहे मेरी बात, पहले सारी बात सुनिए और सुनने के बाद आप उसके बिजनेस से रिलेट करना चाहते हैं बिजनेस को, अपने बिजनेस को, तो आप बताइए आप यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर बैठ के आप सिर्फ 2, 4, 10, 50 लोगों तक भी पहुंच सकते हैं। बट हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, डिजिटली आप वर्क कर सकते हैं, इंडिया से बाहर भी इस सिस्टम को लेके जा सकते हैं, और सिर्फ आपके पास फोन और इंटरनेट होना चाहिए। ये सिस्टम इतना पावरफुल है, आप उनको बता सकते हैं, इतना पावरफुल है कि आप शॉप पे आते हैं तो शॉप पे वर्किंग होती है, नहीं आते हैं तो वर्किंग नहीं होती है। बट हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी कारण से आप वहां पर नहीं पहुंचे और क्या हुआ, आपकी टीम वहां पर पहुंची है तो वर्क हो रहा है, आपके लीडर वहां पर पहुंचे हैं तो वर्क हो रहा है। तो सिस्टम ये एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। पहले कम्युनिटी की पावर बताएं उनको, कम्युनिटी क्या होता है, और जब कम्युनिटी में वर्किंग होती है तो पावरफुल इनकम होती है। आपको उनको इस टाइप से भी कुछ बता सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं, जितने भी टॉप लीडर्स हुए हैं आज तक, वो सब कम्युनिटी में वर्क करके ही बने हैं। अकेला इंसान कुछ नहीं हो सकता। आपने एक DD1 में एक ऐड देखा होगा, बहुत पुराने टाइम पे शायद आता था, अब तो मुझे पता नहीं क्योंकि DD1 देखा भी नहीं। तो एक लकड़ी ली तोड़ दी, दूसरी लकड़ी ली तोड़ दी, और तीसरी लकड़ी ली वो भी तोड़ दी, और फिर क्या हुआ, एक लकड़ी का गड्ढा लिया, उसको तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटी। तो मेरा कहने का उस वाले वीडियो का मैसेज ये था कि हम सब कम्युनिटी में जब वर्किंग करते हैं तो पावरफुल बनते हैं। जब हमारे पास यहाँ पर कोरोना आया था, है ना, कोरोना आया था, या फिर ऐसा कुछ, ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है ना, जॉब पे जा ना पाए या फिर शॉप पे ना जा पाए, जब भी वर्किंग होती रहे, तो वो है नेटवर्क इंडस्ट्री। और नेटवर्क इंडस्ट्री इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है कि आज सब जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं वो सब नेटवर्क इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं। जानते हैं वो जिस गद्दी पे जहाँ पर बैठे हैं वो अपनी पावर की बात कर रहे हैं। तो आप भी तो कोई छोटा काम नहीं कर रहे, आप इतना इंडिया की क्या वर्ल्ड के टॉप 5 है उन पे वर्किंग कर रहे हैं। जानते 95% लोग ऐसे हैं जो सर्विस या जॉब बैकग्राउंड से है, और 5% लोग वो हैं जो इन सबको कंट्रोल करते हैं। तो हम वो वाला बिजनेस कर रहे हैं कंट्रोल का। तो एक पावर दिखाइए अपने अंदर, कॉन्फिडेंस दिखाइए। तो आप जब कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, जैसे कि उन्होंने बोला कि मैं 5 लोगों को अपने जॉब पे रख सकता हूँ, तो सर यहाँ जॉब पे नहीं रखना, आप कोई छोटा बड़ा नहीं किया, यहाँ सब एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर है। तो आप उनको बता सकते हैं कम्युनिटी को एक दूसरे के साथ वर्किंग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि GST पे क्या आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा कुछ था आपका, ये सब है। तो
ये सब इसमें से कुछ ऐसा नहीं होता, मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं है और शायद नहीं भी होगा, क्योंकि जीएसटी एक डिफरेंट टॉपिक है और ये अलग डिफरेंट टॉपिक है, तो वो सब डिफरेंट रहेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप ग्रेट लीडर जो है मिस्टर पंकज सोलंकी सर, आप कोशिश करें उनके साथ भी प्लान लेके आए और प्लान लेके आए, प्लान समझे, प्लान कैसे दिया जाता है अपने लीडर के साथ सोचे। और हम बहुत ही जल्दी देहरादून की भी मीटिंग स्टार्ट करेंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आई होप कि शायद आपको समझ भी आई होगी मेरी बात। पुण्याल सर, सर अनम्यूट, एक उनका सेकंड। शायद कंफर्म हो गया, म्यूट हो रखे हैं वो। जी, आप पूजा मैम का हैंड रेज था, उनको भी ले लीजिए। ओके मैम, ओके। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कम्युनिटी की पावर को, बहुत ही अच्छा लगा। और वाकई में मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं तो मैं भी उनका ऐसे ही जवाब देती हूँ। उनको भी जो एग्जाम्पल्स आपने बताए बड़े बड़े उद्योगपतियों का, तो वाकई में उनका नेटवर्किंग ही है, तभी वो आज खास हैं। आम इंसान अकेला काम करता है, खास आदमी नेटवर्किंग में काम करता है। बहुत ही सही जवाब था और बहुत सही तरीके से आपने बिल्कुल एकदम सहज तरीके से आपने ये बात पूरी तरीके से बता दी और सर को भी कंफर्म हो गया होगा। और बिल्कुल हमें जब हमारा नॉलेज थोड़ा-सा डाउन होता है तो हमें अपलाइन की हेल्प लेनी पड़ती है। और आज मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी बताया गया कि गुरु का क्या रोल है हमारे जीवन में। अगर गुरु का रोल नहीं होता, जिसके पास गुरु नहीं है वो इंसान कुछ नहीं है, क्योंकि तब वो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा कि हाँ, मैं तो सब जानता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन अगर हम गुरु का सपोर्ट लेते हैं, उससे हमेशा पूछते हैं, तो फिर हमें रहता है मेरे से भी कोई ऊपर है जिससे हम जानकारी लेंगे और अपना काम भी बनाएँगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं पूजा मैम अगर आ सकती हैं तो। मैम मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप आइए और अपनी बातों को रखिए। एक सेकंड जी। थैंक यू मोनिका मैम, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आप मेरी अपलाइन हैं, आप तो मुझे पल-पल गाइड करती हैं। मैं कभी भी नर्वस हो जाती हूँ तो मुझे सपोर्ट भी करती हैं। मैं कुछ जान भी नहीं पाती हूँ तो भी ये मेरा सपोर्ट फुल करती हैं और बार-बार मेरा मन करता है कि मैं इनसे बातें करूँ और मैं करती भी हूँ। पर दीपशिखा मैम का तो होस्टिंग बहुत ही अच्छी थी, प्लान प्रेजेंटेशन उनका, वो बताती हैं, मोटिवेशंस समझ में आते हैं। बट एक क्वेश्चन है हमारा कि मैं लीड कैसे निकालूँ? क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जा पाती हूँ, तो कुछ हेल्प हमारी करिए। और उसके लिए एक और कारण है मेरा कि जिसकी भी अर्निंग सर या मैम की आती है तो मतलब अपनी अर्निंग की वीडियो या फ़ोटोज़ डाल दिया करें ताकि मैं स्टेटस लगाऊँ, क्योंकि यहाँ पैनल पे बताया जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए बस और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और पूजा मैम, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपको कितना टाइम हुआ ज्वाइन करे अभी? पूजा मैम, आई थिंक ये भी म्यूट हो गई है क्या मैम? एक सेकंड मैम, मैं चेक करती हूँ। हाँ, म्यूट हो गई मैम ना, अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। यस मैम, जैसे घर से लीड कैसे निकालें? सबसे पहले आप लिस्ट पे वर्किंग करें। आपको स्टेप फॉलो करे गए बताए गए होंगे और आपके ग्रेट अपलाइन मिस्टर पवन राठौर सर है और सर बार-बार आपको सबको ये बताते हैं आप लिस्ट बनाएं और लिस्ट पे वर्किंग करें। आप उनको कॉल करें और सर मैम, ये वाला बिजनेस हमारा डिजिटली है। मैं खुद घर पे बैठ के इस सिस्टम को करती हूँ और सिस्टम को करने के साथ-साथ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया तक की बिजनेस पहुँचा दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। पहले आप लिस्ट पे वर्किंग करें। मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ। आपको एक्शन और कॉन्टेक्ट पे बात करनी है। उनसे बात करके बताना है कि मैं कुछ ऐसा सिस्टम कह रही हूँ। और जो फ्लायर्स है अपने साथ-साथ अपनी टीम के भी और अपने जब आपके आएंगे, जब कुछ
क्लास तो आजकल तो चैट जीपीटी में इतने सुंदर सुंदर वीडियोस और फोटोज बन रहे हैं, आप अपने भी बना सकती हैं। अगर आप बना सकती हैं अपने तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने टीम में से या फिर अपने अपलाइन का या फिर आप किसी का भी मोटिवेशनल वीडियोस आप उसमें भेज सकती हैं, या फिर फ्लायर के माध्यम से आप स्टेटस लगाएं, अपने कॉन्टेक्ट पे वर्किंग करें। कॉन्टेक्ट ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट पे वर्किंग करने से ही रिजल्ट आते हैं, और उससे भी ज्यादा रिजल्ट आते हैं आपके फॉलोअप में। अभी लास्ट मीटिंग में पवन सर ने एक वर्ड बोला था कि मैं 6 साल से एक ही बंदे का 6 साल से एक ही बंदे का फॉलोअप कर रहा था। छोटी बात है नहीं ना, तो यानी कि फॉलोअप की पावर बहुत बड़ी है, और जब फॉलोअप करके लीडर आता है वो वर्किंग भी करता है। और आप लगातार कॉन्टेक्ट पे रहें और फॉलोअप करें। यहाँ पर इस सिस्टम पर एक ही चीज इम्पोर्टेंट है कि आपको जो भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है वो सीखना है। आपको सबसे पहले प्लान देना खुद से सीखना चाहिए। जिस दिन आप प्लान देना सीख जाएंगे, हाफ सफलता तो आपकी जब ही आ जाएगी। आपको प्लान देना जरूर आना चाहिए। आज पांडे सर ने एक बात मीटिंग में ये बोली कि आपको अपने कहते हैं ना, समुद्र पार करने के लिए एक छोटी नाव से समुद्र पार नहीं हो सकती, उसके लिए शिप लेना पड़ेगा। बड़ा समुद्र पार करने के लिए शिप की सहायता चाहिए। तो आपको अपने टीयर भी एक्टिवेट करने हैं, आगे बढ़ना है, और टीम के साथ जो कॉन्टेक्ट है उनको भी आगे बढ़ना है। आई होप कि आपको क्लियर भी हुई होगी मेरी बात, और उसके लिए आप अपने आप से और अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं प्लान के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और पूजा जी का भी क्वेश्चंस जो था लीड को लेके, तो उसके लिए मैं भी पर्सनली बता दूंगी। और अभी मैं भी इस चीज़ के लिए पहले बहुत परेशान रहती थी, लेकिन इस चीज़ को लेकर 2-3 मीटिंग्स मेरे खुद से अपलाइन हम सभी के मेंटोर ने लिया है कि हम लीड कैसे जनरेट करें। तो वहाँ से भी लीड सब आती रहती हैं और इतना ज़्यादा टेंशन भी रहता, तो उन चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा देखना होगा। और कोई बात नहीं, अगर टेंशन है, प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन भी है। अभी मैम ने भी ये चीज़ बताया है। तो स्टार्टिंग में हर किसी के साथ चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम मीटिंग पे आते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं, तो सारी समस्याएं जो है खत्म होने लगती हैं। और चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, आगे बढ़ना है तो चैलेंज को भी चीरते हुए आगे जाना है। और आज की जो मीटिंग रही वाकई में बहुत ही लाजवाब हो गई। बहुत सारे लोगों के 2-3 क्वेश्चंस आए, लेकिन लास्ट में काफ़ी अच्छा रहा। और हमारी जो ग्रेट लीडर है उन्होंने अच्छे तरीके से सभी को जवाब दिया और बताया कि हाँ ये इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो इसके लिए मैं भी दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ मैम, थैंक यू। और अभी मीटिंग को क्लोज करेंगे, टाइम भी बहुत हो गया है, लेकिन टाइम को मायने नहीं रखता है, यहाँ पे टाइम नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग सीखने आए हैं और बिना सीखे अगर चले जाएंगे तो भी वो कोई मतलब का नहीं होगा। तो थैंक यू मैम। और मैं वंस अगेन इस मंच के संचालक मिस्टर पवन कुमार राठौर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतना अच्छा, इतना सुंदर पैनल बनाया, जहाँ से हम लोग लगातार अपने सवालों का जवाब पा रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सर, ओवर टू यू। और मैं अभी 8:25 की मीटिंग के लिए थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। आज से हम 8:25 की मीटिंग के लिए सभी लोग आएंगे और एक गेस्ट जरूर कोशिश करें लाने की। तो मिलते हैं 8:25 की मीटिंग के लिए। जब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम। और सर आप मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू।